हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एनआरवाई क्लासेस में। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.4 में क्वेश्चन 2 में फर्स्ट पार्ट को हल करेंगे। पहले रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं तथा फिर विलोपन विधि से उसे हल करना है। तो आइए हम शुरू करते हैं। यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह भिन्न 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न क्या है? हल में लिखेंगे। पहले हम अंश और हर को मानेंगे। माना भिन्न का अंश x, भिन्न का हर y है। प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार अब हम इसे समीकरण में बदलेंगे। अंश में एक जोड़ दें, अंश यानी x में एक जोड़ें तो x + 1, हर में एक घटा दें, हर y में घटाएंगे तो y - 1, तो भिन्न एक बदल जाती है, मतलब इक्वल 1। ये में दिया। तब हम इसे सॉल्व करेंगे। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 1 = y - 1। इस y को उधर लेकर आएंगे और 1 को इधर लेकर जाएंगे तो x - y = -2। ये समीकरण 1। अब हमें दूसरी स्थिति दी हुई है। यदि हर में एक जोड़ दें तो ये भिन्न 1/2 हो जाती है। दूसरी स्थिति, यदि हम हर में, अंश में कुछ नहीं किया, हमने हर में एक जोड़ दिया तो ये भिन्न 1/2 हो जाती है। x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x = y + 1 को 1 से करेंगे तो y + 1। इस y को इधर लेकर आएंगे तो 2x - y = 1। ये समीकरण 2। इसके आंसर हमें विलोपन विधि से निकालने हैं। तो विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, x या y का गुणक समान करते हैं तो उसे घटाते हैं या जोड़ते हैं। तो यहाँ पर y का गुणक समान है तो हम समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाएंगे 1। तो समीकरण 2 है 2x - y = 1। समीकरण फर्स्ट है x - y = -2। घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा। पॉजिटिव हो तो नेगेटिव, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव। 2x में से x घटाएं तो x नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर कट जाएगा दोनों। ये 1 + 2 = 3। x का मान है 3। x का मान 3 हम किसी भी एक समीकरण में रख देंगे। समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो 3 - y = -2। इस y को हम इधर लेकर जाएंगे, इस 2 को उधर लेकर आएंगे तो 3 ये +2 = y। तो यहाँ से y का मान प्राप्त हो हमें। तो भिन्न क्या है, x/y। x का मान है 3, y का मान है 5, अतः भिन्न 3/5 है। इस तरह हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है तथा 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी है। सोनू नूरी की आयु कितनी है? तो हम पहले इनकी आयु मानेंगे। तो 2 में हम हल शुरू करते हैं। माना नूरी की वर्तमान आयु है x वर्ष, सोनू की वर्तमान आयु है y वर्ष = y वर्ष। तो प्रश्नानुसार प्रथम स्थिति दी हुई 5 वर्ष पूर्व है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु होगी x - 5, तो सोनू की आयु होगी y - 5। तो नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, यानी इसकी हम 3 गुनी कर देंगे। इसे हम समीकरण बनाएंगे तो x - 5 = 3y - 15। इस y को हम इधर लेकर आएंगे, 5 को इधर लेकर जाएंगे तो x - 3y = -15 - 5। समीकरण प्राप्त होगा हमें x - 3y = -10। यह समीकरण 1 है। द्वितीय स्थिति है कि 10 वर्ष पश्चात है। 10 वर्ष पश्चात नूर की आयु कितनी होगी? x + 10। आज 1 साल की है, 10 वर्ष में 10 ऐड कर देंगे तो सोनू की आयु है y + 10। नूरी की आयु होगी x + 10, सोनू की आयु होगी y + 10। सोनू की आयु की 2 गुनी है तो इसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये सोल्व करेंगे तो x + 10 = 2y + 20। तो इसी समीकरण को, इसमें 2y को इधर लेकर आएंगे, इस 10 को इधर लेकर जाएंगे तो x - 2y = 20 - 10। तो यहाँ से x - 2y = 10। ये समीकरण है। तो इसका आंसर हमें विलोपन विधि से निकालना है। तो विलोपन विधि से निकालने के लिए हम क्या करते हैं, x या y के गुणांक को समान करते हैं तो उसे जोड़ते हैं फिर घटाते हैं। तो यह x का गुणांक समान है। समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाएंगे। यह समीकरण 2 है तो x - 2y = 10। समीकरण 1 दिया है x - 3y = -10। घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस प्लस, ये दोनों कट जाएगा क्यों प्लस माइनस। ये माइनस का 2y प्लस का 3y, y बचेगा।
ये प्लस का 3y है माइनस का 2y है तो प्लस का y इक्वल प्लस का 10 प्लस 10 कितना होगा 20। y का मान कितना है 20। समीकरण 2 में रख दें y का मान, समीकरण 2 में y का मान रखें तो x माइनस 2 y का मान है 20 इक्वल 10। यहाँ से x माइनस 40 इक्वल 10। इस 40 को इधर लेकर जाएंगे तो x इक्वल 10 प्लस 40, तो यहाँ से x का मान प्राप्त होगा हमें 50। नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष। सोनू की वर्तमान आयु होगी 20 वर्ष है। इसी तरह हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। वीडियो लाइक और शेयर करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।